कहने को तो हमारे देश में किसानों को अन्नदाता बोला जाता है, भगवान बोला जाता है और नहीं पता कौन कौन सा नाम दे देते हैं नेता लोग। लेकिन इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा खिलवाड़ होता है, जिसके बाद सबसे ज़्यादा ठगी होती है, वो ऐसे किसानों के साथ में हो जाती है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी जिला कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट मनेंद्रगढ़ पे हूँ। यहाँ पर सोचिए इस दोपहरिया में इतने सारे किसान आए हुए हैं और ये भी काफ़ी दूर से आए हुए हैं। ये लगभग यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर से आए हैं। समझ जाइए, ये लोग हैं, इनके पास पहनने के लिए बनियान नहीं है, इतनी गर्मी है। और इस गर्मी में बताइए चाचा लोग, ये मेरी माता घूम रही हैं और कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ रही हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये हक की लड़ाई किसके लिए लड़ रही हैं और ये इनका हक किसने मार दिया है? इनका हक मार लिया है एक सहकारी समिति के मैनेजर ने। उन्होंने इनके नाम से लोन निकाला, उन्होंने इनके नाम से खाद निकाला और इनके पैसे खा गए। ये पिछली बार शिकायत करने आए थे कलेक्ट्रेट में। कलेक्टर साहब ने इनको आश्वासन दिया था। एक जांच की कॉपी को दिखाना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे देखिएगा। स्क्रीन में आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी। पिछली बार जब ये किसान यहाँ पर आए थे, उन्होंने शिकायत किया था कि इस तरह से हमारे साथ में हो रहा है। तो उस मैनेजर के ऊपर में 32,75,000 समथिंग का एक जो जांच हुई थी, उसमें पाया गया था कितने रुपए का घोटाला हुआ। अब ये बात कलेक्टर सर के संज्ञान पे है। हमने पूछा कि सर आप बाइट दे दीजिए, तो सर ने बोला कि हम बाइट नहीं देते हैं, ये मेरा सिद्धांत है और हमारा भी सिद्धांत तो आप जानते ही होंगे कि हम ऐसे भ्रष्टाचारों की पोल खोलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ सिस्टम में बैठे हुए लोग ऐसे गरीबों का हक खाते हैं। अब समझिए, 32 लाख छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। 32 लाख रुपये ऐसे किसानों के थे और उसके साथ में जो धान और बीज का जो अमाउंट है, जो इनके खाते से गायब हुए हैं, वो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए के ऊपर जा रहा है। अब समझिए, छोटे छोटे लोग हैं, छोटा छोटा ज़मीन होती है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है, दिन भर काम करते हैं, 6 महीना मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसके बाद में पैसा कमाते हैं। उसके बाद में ऐसे लोगों का पैसा मार देता है यहाँ का सिस्टम में बैठा हुआ मैनेजर, सोसाइटी मैनेजर। इसके बाद में जब यहाँ पर आते हैं तो उनको बोला जाता है कि अगर कलेक्टर में जाओगे तो क्या करेंगे, आपका केसीसी पास नहीं करेंगे, बोला जाता है। इनको डराते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पास तो शिक्षा नहीं है। इसलिए हम हमेशा बोलते भी है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलिए, ये सिस्टम है, सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सब अशिक्षित रहे। दादा क्या नाम है? भोलचंद। कितना रुपया मार दिया गया? 1 लाख। 1 लाख रुपये। और कितना कमाए थे साल भर में? अब क्या कमाएंगे, उसको भर लिए तो हम का भूखे मर जाएंगे सब। हमारे तो पैसा रुपया वही रोक लेता है। इनका पूरा पैसा वही खा गया। अब समझिए, क्या नाम है आपका? दिग्पाल सिंह। जो शिकायतें हैं, कितने लोगों की शिकायतें हैं, कितने लोगों का पैसा खाया उसने? इन्होंने लगभग अभी शिकायत में तो यहाँ 25-30 लोग हैं। इनके द्वारा लगभग 150 से 200 लोगों को इन्होंने पैसा निकाला है। और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोटाडोल के शाखा प्रबंधक है वो। आपका पैसा खाया क्या? हमारा पैसा नहीं खाया है। मैं पैसा नहीं खाया। रुक, मैं बताऊंगा किस मुद्दे में क्यों नहीं खाया। आपका पैसा खाया क्या? नहीं खाया। आपको पता है इनका पैसा क्यों नहीं खा पाए? आप लोग को पता है? क्योंकि ये लोग शिक्षित है, इनको पता है अपना अधिकार कि इनका पैसा खाएगा तो ये चढ़ बैठेंगे उनके ऊपर पे। और आप लोगों का पैसा खाएगा क्योंकि आप लोगों को धोखे में रखा गया। सही कह रहा हो चाचा? अब समझिए, अब देखिए इनको, इनकी आंखें धंस गई हैं, इतने बुजुर्ग हो गए, इसके बाद में भी ऐसे लोगों का हक खाया जाता है। समझिए, हम उस भारत में रहते हैं, यही विकसित भारत है। और यहाँ पर बोला जाता है कि सब काम साए साए हो रहा है, साए साए हो रहा है। भूपेश बघेल ने बोला था कि हम कर्जा माफ करेंगे, तो सोचिए यहाँ के मैनेजर ने इनका खाता ही साफ कर दिया। उनको लगा कि सरकार आएगी तो ऐसे किसानों को पता नहीं चलेगा और हम अपनी जेब को भर लेंगे। और जो कहा जाता है कि जो मैनेजर है उसके पास में करोड़ों की संपत्ति है। अब समझिए, 20,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति कैसे बना सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिस्टम में बैठे हुए लोग भी ऐसे मैनेजरों का साथ देते हैं। अब समझिए कि जब 32 लाख रुपए की रिकवरी निकल गई तो काहे जांच नहीं किए? यही कार्यालय है, यहीं पर कलेक्टर साहब बैठते हैं और यहीं पर से जांच करने वाले अधिकारी बैठते हैं, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। और जांच करने वाले अधिकारी गए भी तो खाना पूर्ति करके वहाँ से आ गए कि 32 लाख की रिकवरी निकाल देंगे, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अब समझिए, अगर कार्रवाई हो गई होती तो शायद इस बार ऐसे लोगों का हक नहीं मारा गया होता, इनका हक नहीं मारा गया होता। लेकिन उसको पता है कि हम तो मिले भगत कर लेंगे, 2 पैसा यहाँ देंगे, 3% कमीशन वहाँ देंगे, 5% वहाँ देंगे तो काम हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम भाई जैसे हम कहाँ पर तो उसको कर्जा माफ देंगे हम हैं? आपको तो हक मारा गया, आप कहाँ से पैसा देंगे? हाँ, अब आप कहाँ से? हमारा धान का पैसा यहाँ से 1 लाख पैसा नहीं मिला है। कहा कि तुम्हारा लोन है तो नहीं मिला है हमको पैसा। अब समझिए कि ऐसे भोले भाले लोगों का, ऐसे लोगों का। अब 150 किलोमीटर कितने दूर से आए हैं? कितना दूर से आए हैं? शर्माइए मत, बताइए कितने दूर से आए हैं? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दूर से आए हैं। किस में आए हैं? अपना पैसा लगा के आए हैं?
तो है ना। एक तो पैसा भी डूबा है, इसके बाद में अपनी व्यवस्था करके इस 42 डिग्री के टेम्परेचर पे यहाँ पर आए, यहाँ पर बात की, कलेक्टर से बात की, मिला एक बार है, मिला आश्वासन। हम देखते हैं कि 7 दिन का आश्वासन दिया गया है कि हम विदिन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर पे हम इनकी जांच कराएंगे और जांच में इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब बोला गया है कि इस बार जाएंगे तो सबके सामने जांच टीम जाएगी, ऐसे ही कुछ बोला गया। क्या बोला गया कलेक्टर सर के द्वारा? जी, कलेक्टर साहब के द्वारा बोला गया है कि हम इस बार बड़े अधिकारी, अपर कलेक्टर तक के अधिकारियों को भेजेंगे और सबके सामने जांच करेंगे, सामूहिक जांच एक करेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो किसानों को। पिछली बार जो जांच अधिकारी गए थे और जिसके खिलाफ जांच करने गए थे उसी के साथ बैठ के मुर्गा और भात निपटा के आ गए, तो क्या जांच करेंगे। लेकिन इस बार हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर यहाँ जांच करने वाले अधिकारी जाते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम भी आएंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से जांच होती है और किस तरह से गरीबों का हक खाया जाता है और जांच कौन से अधिकारी आते हैं और सही से नहीं करते हैं। तो चलिए, देश है और देश में भरोसा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि 7 दिन बाद यहाँ से टीम जाएगी, जाँच करेगी और ऐसे जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, इनका हक मिलेगा और इनके हक के साथ में खिलवाड़ कोई नहीं करेगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।